Hello guys. So guys, today in this video we will learn chapter number 3rd from book Hornbill of class 11th. The chapter name is Discovering Tut the Saga Continues. आज हम इस वीडियो में क्लास 11th की जो बुक हॉर्नबिल है उसका चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग टट। डिस्कवरिंग मीन्स टू सर्च, खोज करना। टट यहाँ पे क्या है, टट एक किंग था तूतनखामून, उसका एक शॉर्ट नेम है टट। द सागा कंटिन्यूज मतलब सागा मतलब कोई भी स्टोरी, कोई भी नरेटिव, कोई भी नरेशन के लिए आया है कंटिन्यू। चैप्टर के जो राइटर हैं वो A.R. विलियम्स है। तो बिफोर स्टार्ट द चैप्टर है ना, वी मस्ट नो व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस स्टोरी। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द डिस्कवरी ऑफ ममी। ममी क्या होता है सबने आई होप आप सब जानते होंगे कि जब कोई भी डेड बॉडीज़ को दफनाते हैं तो है ना, आप सबने एक मूवी देखोगे मम्मी, तो आप सब मम्मी को जानते होगे। मम्मी का मतलब क्या होता है? मम्मी यहाँ पे बेटा मदर नहीं, घर पे बोलते हैं। मम्मी क्या होता है कि इसको देवाशन बोलते हैं। जब कोई डेड बॉडी मर जाती है उसको बॉडी को जो दफनाते हैं तो उसको बोलते हैं मम्मी। तो ये स्टोरी जो है वो डिस्कवरिंग टट की जो मम्मी थी उसके बारे में बताया कि कैसे इसकी टट है ना। अब होता क्या है कि टट का जो पूरा नाम था वो तूतनखामून था। अब बात करते हैं कि इसकी जो मम्मी थी उसकी डिस्कवरी क्यों की गई थी, क्यों खोजा गया था उसको, क्या उसकी वजह थी, कैसे वो फाउंड हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टट था, टट क्या था कि ये ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। क्या था कि ये बहुत ही एक टीन एज का किंग था जब इसकी डेथ हो गई थी। और ये लास्ट हेयर पावरफुल फैमिली दैट रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी। यानी जो फारो डायनेस्टी थी इजिप्ट में, क्या था इजिप्ट में फारो डायनेस्टी थी, उस फारो डायनेस्टी का ये लास्ट बहुत ही पावरफुल किंग रहा था, किंग था। और इसकी जो मम्मी थी है ना, वो 1922 में उसको डिस्कवर किया गया था। जो उसकी टॉम थी, जो उसकी कब्र थी, उस कब्र को 1922 में खोजा गया था, है ना। एक हॉवर्ड कार्टर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा इसको। और खोजा केवल ये जानने के लिए कि ना, क्योंकि ये इसकी जो डेथ थी वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। सम पीपल से है ना कि इट वाज मर्डर्ड, सॉरी ही वाज मर्डर्ड, और कुछ बोलते थे है ना कि हिज डेथ इज़ नेचुरली। कुछ लोगों की ये सोच थी कि इसका मर्डर किया गया था क्योंकि इस केवल इसने 9 ईयर्स इसने रूल्ड किया और मर गया। कुछ लोग बोलते थे कि नहीं, इसकी डेथ नेचुरल थी। तो जब 1922 में एक हॉवर्ड कार्टर ने इसकी मम्मीज़ को डिस्कवर किया, उससे पहले यही पॉसिबिलिटी थी कि शायद इसका मर्डर किया गया है या कुछ और है। और क्या हो गया कि लगभग 1922 में जब उसकी बॉडी को डिस्कवर किया गया था, तो क्या होता है कि आज लगभग 80 साल बाद क्या किया गया, फिर इसका सिटी स्कैन किया गया था केवल उसकी जो लाइफ और डेथ को जानने के लिए। यानी 1922 में इसकी डेड बॉडी को, कब्र को खोज लिया गया। उसके अलावा 80 ईयर्स बाद ये जानने के लिए कि इसकी डेथ नेचुरल थी, है ना, इसकी बॉडी किस टाइप की थी, इसको जानने के लिए क्या किया गया था, सिटी स्कैन। अब होता क्या है ना, कि होता ये है कि इट वॉज 6 PM ऑन जनवरी 2005, यानी 80 साल बाद लगभग 6 बजे हुए थे शाम के, और 5 जनवरी 2005 का टाइम था। तो ये एक पहली ऐसी मम्मी बनी दुनिया में जिसका सिटी स्कैन किया गया था। यानी 5 जनवरी 2005 द मम्मी ऑफ टट है ना, इट वॉज द फर्स्ट मम्मी दैट वॉज स्कैंड, सिटी स्कैंड। यानी जो टट था उसकी, टट एक पहली मम्मी थी, पहली डेड बॉडी थी जिसका सिटी स्कैन किया गया था। और सिटी स्कैन कब किया गया था? 5 जनवरी 2005 को। और इसको देखने के लिए दुनिया से ऑल ओवर द टूरिस्ट वहाँ पहुँचे हुए थे। ये सारी बात थी। अब होता क्या है कि जब इसकी मम्मी को, अब इसकी जो डेड बॉडी थी, क्या गया था, उसकी डेड बॉडी को लगभग एक रॉक की टॉम थी जो लगभग 20 है ना, एक रॉक को काट कर इसकी जो टॉम थी लगभग 26 फीट अंडरग्राउंड में थी।
तो उसको पूरे रेस्पेक्ट के साथ उसकी टॉम होती है, कब्र बोलते हैं उसको, उससे निकाला गया। और वहाँ बहुत सारे लोग देख रहे थे। और वहाँ जो बॉल थी इसकी मम्मी के पास, टॉम के पास, उस पर ऐसा लिखा हुआ था है ना कि इसकी जो बॉडी है वो क्या है, सो रही है, और अगर कोई इसको अगर डिस्टर्ब करेगा तो क्या होगी, तो उसको कर्श लगेगा, उसको अभिशाप लगेगा, उसके साथ में कुछ ना कुछ अनयूजुअल थिंग्स होंगे। तो इसलिए इसकी डेड बॉडी को बड़ी रेस्पेक्ट के साथ में निकाला गया था। और जब इसकी बॉडी को निकाला गया था है ना, तो क्या देखते हैं कि ये कॉफिन में बंद थी। कॉफिन बॉक्स होता है जिसमें डेड बॉडी रखते हैं, उसमें बंद थी। और वहाँ कुछ लोग बड़े डर रहे थे, घबराए हुए थे कि ऐसा लोग क्यों करेंगे। उनको डर था, उन लोगों ने सुना था कि अगर कोई इससे छेड़छाड़ करेगा तो उसके साथ में कुछ ना कुछ बुरा होगा। तो वहाँ लोग आपस में बातें कर रहे थे, डरे हुए थे। तो ये थी इसमें। अब दोबारा पास्ट में पहुँचते हैं हम, है ना। मैंने बताया था ना कि आपको कि 1922 में क्या होता है कि जब पहली बार इसकी बॉडी को क्या फाइंड किया गया था 22 में हॉवर्ड के। तो 1920 पहुँचते दोबारा, क्या था कि जब पहली बार जब है ना, ये दे रखा है इसमें कि द मम्मी इज़ वेरी बैड कंडीशन बिकॉज है ना। अब जो 2005 में जब इसको निकाला गया है ना, ये तो निकाला गया, इससे पहले क्या था कि इससे पहले इसकी जो डेड बॉडी थी, जो मम्मी थी इसकी टट की, वो 1922 में एक हॉवर्ड कार्टर जो आपका एक आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर कर लिया था। तो इनसे पहले 2005 से पहले 1922 में इसकी बॉडी का जो इंस्पेक्शन था वो हॉवर्ड कार्टर के द्वारा कर लिया गया था। दोबारा इसकी बॉडी को निकाला गया है ये जानने के लिए कि इसकी डेथ कैसे हुई थी, जानने के लिए। लेकिन 2005 से पहले हॉवर्ड कार्टर जो एक आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने उससे पहले ही इसकी बॉडी को ढूंढ लिया था, है ना। अब होता क्या है, इसलिए ये बॉडी क्या थी, बड़ी बैड कंडीशन में थी। जब 2005 में इसको निकाला गया तो क्या था, ये बहुत ही बुरी कंडीशन में क्यों थी, क्योंकि 1922 में जो आपका जो हॉवर्ड कार्टर था उसने उसको निकाल दिया था। और पता नहीं उसके साथ में उसने क्या किया था, ऐसा इसमें बताया गया है। अब होता क्या है कि जब हॉवर्ड कार्टर ने जब इसकी बॉडी को निकाला था तो उसको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। और जब हॉवर्ड कार्टर ने इसको निकाला था 1922 में, तो इसकी बॉडी क्या थी, इसकी बॉडी एक गोल्ड के कॉफिन में थी, बॉक्स में थी, जो कि 3 लेयर का था। तो जब उसने उसको निकाला तो वो शॉक था। शॉक क्यों था, क्योंकि इसकी बॉडी के साथ साथ में गोल्ड का कॉफिन था, बॉक्स था, साथ साथ में क्या था कि बहुत सारी बेल थी, बहुत सारी थिंग्स थी जो कि इंसान एक अपनी लाइफ में यूज़ करता है, डेली लाइफ में अपनी लाइफ को रन करने के लिए, है ना। अब ऐसी चीज़ क्यों रखी गई थी, क्योंकि इजिप्ट में आपका एक ऐसा थिंकिंग है, ऐसा लोगों का सोच होता है कि द इजिप्टियंस बिलीव कि देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ। इजिप्ट के लोगों का ऐसा विश्वास होता है कि इंसान जब मरता है तो क्या होता है, वो मरता नहीं एक्चुअली में, क्या है कि उसकी डेथ के बाद भी लाइफ होती है, वहाँ भी वो अपनी लाइफ जीता है। तो इसलिए लोगों ने क्या किया था, इसलिए उसके साथ में रेज़र था, कैरम था, बहुत सारी खाने की चीज़ें थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो इंसान को एक लाइफ में ज़रूरत पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें उस तट के साथ में रखी गई थी, उसके कॉफिन बॉक्स के अंदर। तो जब है ना, क्योंकि उनकी सोच क्या थी, उनका ऐसा विश्वास होता है जो लोग होते हैं इजिप्ट के, कि जब इंसान मरता है ना उसके बाद भी दुनिया होती है, वहाँ भी वो लाइफ जीता है। तो जब हॉवर्ड कार्टर ने उसकी बॉडी को निकाला तो देखता है बहुत सारी चीज़ें थी। अब जब उसने उस बॉडी को निकाल लिया, उस टॉम से बाहर निकाल लिया, अब वो कॉफिन में है, जो बॉक्स था गोल्ड का 3 लेयर का। तो कार्टर क्या देखता है, कार्टर देखता है कि उसकी जो बॉडी थी वो क्या थी, वो गम से थी, है ना, रेसिन से क्या थी, वो चिपकी हुई थी, गम जो होता है, गोंद। अब उसने बहुत कोशिश की कि इसकी बॉडी को निकाल ले ऐसे, लेकिन वो गम जो था वो पुराना था, और उसकी जो बॉडी थी वो बॉक्स में क्या हुई थी, वो सेटल्ड हो गई थी। तो उसने बहुत कोशिश की कि बिना किसी हार्म के इस बॉडी को बॉक्स से बाहर निकाले, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। देन क्या करता है कि जो कार्टर था, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है कि फिर वो उसको धूप में रख देता है, ये सोचते हुए कि शायद जो इसका जो गम है, रेज़न है, वो क्या होगा, धूप से, सनलाइट से मेल्ट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। देन क्या होता है, देन फाइनली जब उसके
सारी ट्रिक, सारे जो उम्मीद काम नहीं करती, क्या होता है कि देन फाइनली ही डिसाइडेड टू टेक आउट द बॉडी फ्रॉम द बॉक्स, है ना, बाय कटिंग इट। फिर क्या होता है कि जो कार्टर बाद में डिसाइड करता है कि भाई जब सारे उसने उम्मीद कर ली तो क्या वो सोचता है वो कि अब इसकी बॉडी ऐसे निकले, क्या करता है, इसलिए वो उसकी बॉडी को चिजल्स और हैमर से काटता है, छेनी हथौड़े से उसकी बॉडी को काट के क्या करता है वो बाहर निकालता है। तो सबसे पहले वो उसका हेड को काटता है, उसे बाहर निकाल लेता है। देन उसके सारे जो जितने भी जॉइंट्स थे, लिम्स टू लिम, ना हमारे हाथ पर जो जॉइंट होते हैं जहाँ मुड़ते हैं, फोल्ड होते हैं, तो जो हॉवर काटर था वो सारे जॉइंट्स को काट कर बाहर निकालता है। और क्या देखता है वो कि जैसे ही वो जो फर्स्ट लेयर काटता है, जब फर्स्ट लेयर को काटता है, फर्स्ट लेयर देखता है कॉफिन की, तो उसमें क्या मिलता है, तो उसमें कुछ गार्लैंड्स मिलते हैं, ओलाइव्स के लीव्स मिलते हैं, लोटस के पेटल्स मिलते हैं, कॉर्न फ्लावर्स मिलते हैं। ये सारी चीज़ें क्या थी कि सारी चीज़ें उसकी फर्स्ट लेयर में मिली थी, जो उसकी बॉक्स था। देन जब वो उसकी बॉडी को निकाल लेता है ना, और फिर कार्टर बताते हैं इसमें कि जब उन्होंने बॉडी को निकाला था तो बॉडी को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, और जब उन्होंने बॉडी को निकाल लिया तो क्या किया कि निकालने के बाद दोबारा जब उन्होंने उस बॉडी को वहीं रख दिया, लेकिन क्या किया, दोबारा उसने उस बॉडी को एक लकड़ी के बॉक्स में दफनाया था। जब हॉवर्ड कार्टर ने उस बॉडी को देख लिया, सारी चीज़ें उसमें ऑब्जर्व कर लिया कैसे कैसे क्या है, तो क्या होता है कि हॉवर्ड कार्टर जब दोबारा उस बॉडी को दफनाते हैं उस जगह पर, तो दोबारा वो उसको लकड़ी के बॉक्स में रखते हैं। अब हॉवर्ड कार्टर ने ऐसा बताया गया है कि भाई जो उन्होंने गोल्ड का जो कॉफिन था, बॉक्स था, सारी चीज़ें इसलिए निकाली थी, उनका वो लालची नहीं थे, उनका कोई वेल्थ को लेकर कोई मकसद नहीं था। मकसद उनका ये था बॉक्स में रखने का कि अगर वो दोबारा उस डेड बॉडी को उस गोल्ड के कॉफिन में रखते कि तो शायद क्या होता कि चोर उस पूरी डेड बॉडी को उठा ले जाते और वो पता नहीं क्या करते। तो इसलिए दोबारा कि कोई भी चोर, कोई भी थीप उनकी बॉडी को हार्म ना करे गोल्ड के लालच में, इसलिए हॉवर्ड कार्टर ने क्या किया था, कार्टर ने कि उनकी डेड बॉडी को दोबारा लकड़ी के बॉक्स में वहाँ दफना दिया। क्या कहते हैं, उस बॉडी को दोबारा उसमें दफना दिया गया था। ये सारी चीज़ें उसमें हॉवर्ड कार्टर ने अपने उसमें बताई हैं। अब क्या होता है, उसके बाद ये सारी बातें हो गई। अब फिर दोबारा बात करते हैं ना, फिर बताया गया है कि जो इजिप्ट था उससे पहले क्या था कि इसकी जो पूर्वज से उसके बारे में बताया गया है। कैसे बताया गया उसमें कि एमेनहोटेप जो थर्ड थे, जो टर्ट्स के फादर या ग्रैंड फादर थे, इसमें क्लियर नहीं दिया गया है। एमेनहोटेप जो थे वो टूतन खातून जो तट के शॉर्ट नेम है उसके फादर या ग्रैंडफादर थे। कह रहा है कि वो बहुत ही पावरफुल किंग थे उस समय इजिप्ट के। और इस समय क्या था, लगभग 18th सेंचुरी में डायनेस्टी में क्या था कि इनकी जो डायनेस्टी थी, जो इनका फारो डायनेस्टी थी, जो साम्राज्य था, वो क्या था, अपने गोल्डन पीरियड पे था, यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा रिच था। यानी जब टट जो टूतन खातून के जो एमेनहोटेप जो थर्ड इसके फादर या ग्रैंडफादर बताया गया है इसमें, जो किंग थे इजिप्ट के, तो उस समय जो इजिप्ट जो कंट्री था बहुत ही पावरफुल और बहुत ही रिच कंट्री था। देन क्या होता है, उसके बाद एमेनहोटेप 4 किंग बनता है। और जब एमेनहोटेप 4 जब किंग बनता है इजिप्ट का, तो उसके टाइम पर क्या होता है कि कुछ बहुत सारे स्ट्रेंज वर्क किए जाते हैं। कौन कौन से किए जाते हैं कि क्या होता है कि सबसे पहले जो एमेनहोटेप 4 था वो एक न्यू फारो आतेन क्या करता है कि वो आतेन एक किंग थे, एक गॉड था, उसकी पूजा करता है। और क्या होता है कि वो अपना वो नाम कर लेता है आखेन आतेन। जैसे खामून था, वो एमेनहोटेप 4 क्या करते हैं, अपना जो नाम था उसको आखेन आतेन कर लेते हैं। इसका मतलब था सर्वेंट ऑफ आतेन। और क्या करता है एमेनहोटेप 4 कि जो अपनी कैपिटल थी उनकी, उसको थीव से लेकर न्यू सिटी आखेन है ना, आखेत आतेन कर लेता है, जिसका अब नाम अमरना है। तो पहला उसने नाम क्या किया कि पहले तो उसने अपना नाम चेंज कर लिया, आखेन आतेन कर लिया, किसने, एमेनहोटेप 4 ने। और साथ में क्या किया, जो थीव से जो कैपिटल थी उसने उसे अमरना कर लिया। और साथ में क्या किया था एमेनहोटेप 4 ने, जो उसका पूर्वज था, उसने जितने भी उसमें जो किंग थे, जो आमून के जो पूर्वज थे, आमून एक गॉड था,
गॉड थे, क्या था कि आमून के जितने भी गॉड थे, गॉड है ना, क्या किया कि उनकी सारी इमेज को जलवा दिया गया, जो फोटोज से पिक्चर थी, और उनके जितने भी टेम्पल थे उन टेम्पल को या तो बंद करवा दिया गया या उनको तोड़वा दिया गया था। ये एमेनहोटेप ने कुछ ऐसे वर्क किए थे, ऐसा बताया गया। एक शिकागो के एक रिसर्चर थे रे जॉनसन, उन्होंने बताया गया है। उसके बाद क्या होता है कि ये सारे काम एमेनहोटेप IV ने किए थे। फिर क्या होता है, उसके बीच में कुछ पल के लिए एक और किंग आता है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था और उसने कोई इम्पोर्टेंट वर्क भी नहीं किया। देन उसके बाद आपका टट आता है, टूतनखामुन, है ना। और क्या होता है, जब टूतनखामुन जब दोबारा किंग बनता है तो वो दोबारा जो परंपराएं थी, जो रिलीजियस थिंग्स प्रोसेस एमेनहोटेप IV ने बंद कराई थी, वो सारी की सारी उसने दोबारा स्टार्ट करा दी थी। उसकी दो वजह थी। एक वजह क्या थी कि ऐसे लोगों का विश्वास था कि जैसे ही एमेनहोटेप IV जब किंग बना इजिप्ट का, तो जब उसने जो भी परंपराएं, जो गॉड थे जिनकी लोग पूजा करते थे, वो बंद कराया, तब से क्या हो गया, उनका किंगडम डाउन हो गया, ड्यून हो गया, है ना। तो टूतनखामुन टट ने क्या किया, उसने सारी परंपराएं वो शुरू कराई। दूसरा उसका मकसद ये था कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए, कि जो मेरे पूर्वजों ने जो नुकसान पहुंचाया है उसको अगर मैं दोबारा सही कर दूंगा तो लोगों में मेरा विश्वास क्या होगा, बढ़ेगा। और पहली वजह क्या थी कि जो कर्ज था कि जिन देवताओं की पूजा उसने बंद कराई थी ना, उनका जो कर्ज है उससे मुक्ति मिलेगी। तो उसके बाद जब ये बन गया टूतनखामुन टट किंग, तो उसके बाद उसने बहुत सारे काम जो उसने जब उसके जो फादर था, जो उसने क्लियर दिया नहीं गया, जो है ना आपका जो एमेनहोटेप IV जो था, वो सारे करा दिए। और लगभग 9 ईयर्स की एज पर क्या होती है कि इसकी डेथ हो जाती है। टट डाइड, है ना, अनएक्सपेक्टेडली एट द, है ना, अबाउट 9 ईयर्स। लगभग 9 साल तक इसने अपना साम्राज्य संभाला, राज्य किया, और इसकी सडनली क्या होती है, डेथ होती है। तो ये हिस्ट्री के बारे में था। अब क्या होता है कि जब इसकी सिटी स्कैन की, जब उसकी मम्मी को सिटी स्कैन के लिए किया जाता है, लाया जाता है, तो होता क्या है कि जब इसकी डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं बॉक्स से सिटी स्कैन करने के लिए, तो क्या होता है कि जैसे जो वर्कमैन थे, जैसे ही इसकी टॉम को बॉक्स में रखते हैं, तो वहाँ बहुत सारे लोग थे, तो लोगों में वही सारी चीज़ें थी। डर था कि ये जो कर रहा है अच्छा नहीं कर रहे, कि जो कर्ज लगेगा उनको फारो खा लोग, तो लोगों में डर था। तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ वहाँ हवा चलने लगती है तेज तेज, तो लोगों में ऐसी बातें, कोई ये कर्ज लग रहा है, इस तरह की बातें होती हैं। अब क्या हुआ, जैसे इसकी बॉडी को सिटी स्कैन के लिए इसमें डाला गया मशीन में, तो उसके जो फैन थे स्कैनिंग मशीन के, वो बंद हो जाते हैं। तो लोग वहाँ जो लोग थे, वो वर्कमैन, वो डर जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर क्या होता है ना, उनका ये विश्वास था कि भाई ये क्या है कि ये कर्ज लग रहा है, फारो मीन्स द किंग, क्या लग रहा है कि किंग का कर्ज लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला है। तो वहाँ जो काम करने वाली जो लेबर थी वो भाग जाती है, देखकर मशीन बंद हो जाती है। बट एक्चुअली में क्या था कि जो मशीन बंद होने का मकसद क्या था, उसके जो फ़ैन थे वो ब्लॉक हो किससे, सैंड से, क्योंकि वहाँ बहुत सारी सैंड थी, हवा चल रही थी, तो उस सैंड से वो फ़ैन ब्लॉक हो गए। तो वो एक्चुअल उसका मीन्स वो था, वहाँ कोई कर्ज वर्ज नहीं था, बस बताया गया है। फिर जब वो वर्कमैन वहाँ से भाग जाते हैं, फिर जो टेक्नीशियन जो थे लोग साथ में, वो खुद वो सारी प्रोसेस को क्या करते हैं, और फिर उनके पास 2 एक्स्ट्रा फ़ैन थे, वो 2 एक्स्ट्रा फ़ैन लगाते हैं, तब सिटी स्कैन जो मशीन थी वो वर्क करती है, और वो सारे के सारे जो भी उनका जो फोटोग्राफ से स्कैन था वो करते हैं। और यहाँ पे आपकी स्टोरी स्टूडेंट क्या होती है, एंड हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टोरी का। थोड़ी बोरिंग स्टोरी है क्योंकि हिस्टोरिकल है, बट आई होप मैंने बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया, शॉर्ट में आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और हाँ, आप में जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।